हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जेप्टो ने जैसे ही अपने डीआरएचपी फाइल करा, काफी सारे मैसेजेस वगैरह आए कि भाई क्या इस आईपीओ के लिए आगे बढ़े नहीं बढ़े क्या है। तो आज डीआरएचपी में से ही काफी सारे पॉइंट्स मैंने पिक करे हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के साथ चलते हैं अपने वीडियो में। यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों, जैसे ये हेक्सागन न्यूट्रिशन का आईपीओ डाला हमने, यहाँ पर फेयर रिव्यू डाला, सीएमआर ग्रीन आईपीओ भैया मुझे एक अलॉटमेंट भी मिला था, आज 39% के गेंस पर खुला। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, हम सीधा गए जेप्टो की ही वेबसाइट पे ताकि मुझे जो डेटा है वो फर्स्ट हैंड मिल जाए। यहां पर इन्होंने अपना डीआरएचपी डाल रखा है जैसे मैंने बताया। अब भाई इनका डीआरएचपी की बात करूं तो दोस्तों ये देखना, तो ये एक डायग्राम आया और आप चाहो तो आप भी इनकी वेबसाइट से ये डीआरएचपी रीड कर सकते हो। ये भैया पेज नंबर कितना है, 251 के आसपास ये पेज नंबर है जहां पर इन्होंने ये बिजनेस मॉडल दिखाया है। क्या बोलते हैं जरा पहले वो समझेंगे कि मान लेते हैं ये लोग क्या करते हैं, हाइयर डिमांड डेंसिटी इन नेबरहुड। ये ढूंढते हैं कि भैया कौन सा एक एरिया ऐसा है जहां पर डिमांड एक अच्छी खासी आ सकती है। वहां पर क्या करते हैं, मोर डार्क स्टोर्स एंड लोअर डिस्टेंस पर ऑर्डर इन नेबरहुड। उसके आसपास एक डार्क स्टोर वगैरह खोलते हैं ताकि जिससे डिस्टेंस कम हो जाए और पर ऑर्डर अच्छे खासे चले जाए, जिसकी हेल्प से क्या होती है, लो डिलीवरी कॉस्ट हो जाती है इनकी, एक अच्छी खासी डिलीवरी कॉस्ट बच जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोअर फीस एंड बेटर वैल्यू टू यूजर्स। कि भाई जब हमारी डिलीवरी कॉस्ट कम लग रही है तो कहते हैं भाई हम यूजर को आगे पास ऑन कर देते हैं डिस्काउंट्स के रूप में, बेटर वैल्यू के रूप में, और ये जो इनका फ्लाई व्हील है ये चलती रहती है। फिर दूसरा आइडेंटिफाई करते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन। चलो, बट अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल मैंने यार ये सोचा कि भैया आप यहां पर कह रहे हो लो डिलीवरी कॉस्ट या लोअर फीस रिड्यूसिंग द कॉस्ट आ रही है, बट सवाल मेरा ये है कि भैया ये रिड्यूस कैसे कर रहे हो कॉस्ट, बाकी सारे बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं, राइट। अब ये सवाल पहले आप सोचो, फिर मैंने जो एनालिसिस करे वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि भाई मेरा एनालिसिस क्या थे, मेरे हिसाब से ये रिड्यूस कैसे कर पा रहे हैं कॉस्ट को। देखो लो प्राइसेस जो है ना वो एक कस्टमर एक्विजिशन टूल नहीं है कि भैया मैंने कैशबैक दे दिया, मैंने डिस्काउंट दे दिया, कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब तक आप डिस्काउंट दे रहे हो कस्टमर आपके पास है, जब भैया आप डिस्काउंट देना बंद करोगे तो भैया कस्टमर भी दूसरी तरफ चला जाएगा जो और उसको डिस्काउंट देने वाला है। बट यहां पर क्या होता है, ये जो रिपीट ऑर्डर है ना वो एक डार्क स्टोर्स के लिए बेटर है, वो उसको ड्राइव कर देता है रिपीट ऑर्डर्स के लिए, कस्टमर एक्विजिशन बोला जाए, लॉयल्टी बोला जाए। अब यहां पर क्या हुआ भैया, इन्होंने डेटा पर क्या दिखा रखा है जरा वो समझते हैं। देखो यहां पर इन्होंने टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर क्या बोलते हैं जी भैया, Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में हमारी आती थी 156 रुपए 70 पैसे, राउंड ऑफ टू 156 रुपीज के आसपास, जो कि भैया Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में आ चुकी है 127 रुपए। तो हम धीरे धीरे अपनी कॉस्ट को कम करते जा रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 19 से 20% के आसपास का ड्रॉप आ गया हमारे कॉस्ट में, यानी कि हमारे इस कॉस्ट पर ऑर्डर के डेटा वगैरह में। चलो अब आएंगे कि भैया एक दिन में कितने ऑर्डर डिलीवर करते हो पर स्टोर के हिसाब से, या फिर और नंबर्स क्या है आपका। अब ये आ गए उनके और नंबर्स वगैरह। देखो यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर इन्होंने काफी सारे नंबर्स भी दिए हुए हैं अपने ऑर्डर्स पर डे मर। क्या बोलते हैं कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में यहां पर एक दिन में 2,79,000 के आसपास ये ऑर्डर डिलीवर कर रहे थे, जो कि बढ़ के हो गया भैया 23 लाख के आसपास। फिर एडजस्टेड इबिटा भी दिया हुआ है, राइट, जो कि इसमें काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। फ्री कैश फ्लो पर ऑर्डर भी दिख रहा है जिसमें और काफी सारा इंप्रूवमेंट वगैरह मुझे दिख रहा है। तो ये नंबर्स तो एक अच्छी चीज दिखा रहे हैं भाई, जैसे जैसे क्विक कॉमर्स बढ़ेगा तो भैया इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। अब देखो हम लोगों ने ये तो यहां पर समझ लिया कि भैया इनके ऑर्डर्स कितने गए थे एक दिन के अंदर, बट मुझे ये समझना है जो इनके ऑर्डर्स पर स्टोर के हिसाब से है वो क्या चल रहे हैं। अब यहां पर क्या बोलते हैं, देखो ऑर्डर्स पर डे हम लोगों ने देखा 2,79,000 थे पर डे के हिसाब से, जो कि भैया यहां से बढ़ के 23 लाख हो गया था। अगर मैं यहां पे चेक करता हूं पर स्टोर के हिसाब से तो देखिए जून यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 में था ये 1269, यानी कि 1280 के आसपास, 1279, जो कि धीरे धीरे देख रहे हो कि भैया 1600, 1700, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये अभी करंटली कहां पहुंच गया, 2100 के आसपास हो गया। यानी कि जो पहले एक दिन में एक स्टोर ऑन एन एवरेज 1280 के आसपास ऑर्डर डालता था वो बढ़ के 2140 हो गया। 67% के आसपास की एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई
दे रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ा मन में सवाल यह आता है कि भैया ठीक है, आपने डार्क स्टोर खोल दिए कि भैया डिजिटल एरा का जो आप एक अच्छा खासा फायदा उठा रहे हो, बट सबसे सबसे बड़ा सवाल ये रहता है जब आप डिस्काउंट्स भी दे रहे हो, पर ऑर्डर पे थोड़ा बहुत लॉस वगैरह भी जा रहा है, भैया पैसा कैसे कमा रहे हो? दोस्तों जो लोग जेप्टो यूज करते हैं उनको दिखता होगा कि नीचे की तरफ ना पर आर बेसिस पे कुछ चलता रहता है। अब इस पर आर बेसिस का बेनिफिट क्या है कि यहां पर जेप्टो क्या करता है, स्लॉट वाइज एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। कभी कॉफी के हो गए, कभी मेकअप के हो गए, कभी चिप्स वगैरह के हो गए, कभी बॉडी लोशन के हो गए, राइट, हेयर के हो गए, इसके हो गए, तो वो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाता रहता है। अब इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट क्या है जरा वो समझते हैं। ये डेटा है मार्च 24 का, फिर ये आ गया मार्च 25 का, ये आ गया मार्च 26 का। पेज नंबर है 162 डीआरएचपी का, रीड जरूर करना। क्या कहते हैं कि भैया एडवर्टाइजमेंट रिसीट्स कितना था, 1% के आसपास था, ये बढ़ के हो गया 6% और ये बढ़ के हो गया 7.78, नियरली 8% के आसपास का एडवर्टाइजमेंट रिसीट्स इनके पास आ रहा है। अब अगर इसको नंबर वाइज देखा जाए, देखो ये रुपीज इन मिलियन है, यानी कि हमें इसे करोड़ में अगर कन्वर्ट करता हूं तो पहले सिर्फ 2024 में 49 करोड़ के आसपास इनकी रेवेन्यू हुई एडवर्टाइजमेंट से, जो कि बढ़ के हो गई 651 करोड़ अगले साल, और जो कि और अगले साल बढ़ के हो गई 1635 करोड़ के आसपास, यानी कि दैट इज ऑलमोस्ट 33x के आसपास का जंप है। अब ये क्यों हुआ वो और समझते हैं। अब देखो जैसे जैसे जेप्टो एक डेंस होता जा रहा है ना, धीरे धीरे नए एरियाज वगैरह की तरफ जा रहा है, टायर 2 टायर 3 सिटीज की तरफ जा रहा है, तो ब्रांड्स ना वहां पर और पैसा पे करने को रेडी हो जाते हैं, पे मोर, कि भैया ताकि उन्हें रीच एक अच्छी खासी मिले। क्यों? क्योंकि भैया सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर जेप्टो ने ट्रस्ट बनाया है कस्टमर की तरफ से भी और ब्रांड की तरफ से भी। इससे क्या होता है ना, इससे ब्रांड की जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बेटर हो जाती है, जिससे जीरो मार्जिनल कॉस्ट वगैरह आ जाता है। अब दोस्तों मैंने आपसे एक सवाल पूछा था बीच में कि भाई किस तरीके से वो अपनी कॉस्ट वगैरह रिड्यूस कर पाते हैं, तो पहले 10 ऑर्डर डिलीवर करने में 10 बार कॉस्ट लग रही थी, अब आप एक बार ही में ऑर्डर कर देते हो तो भैया एक बार वो बंदा आता है, तो इससे क्या होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो आती है, मैन पावर कॉस्ट जो आती है वो रिड्यूस हो जाती है, जो जेप्टो कहता है भाई मैं डायरेक्टली कस्टमर्स को पास ऑन कर देता हूं डिस्काउंट्स वगैरह की फॉर्म में, वैल्यू वगैरह की फॉर्म में। अब जैसे अगर आप ये मेरे साथ फ्लाईव्हील वापस से देखते हो तो पता है क्या, द पॉइंट इज कि जेप्टो जो है ना, जितने ज्यादा लोग जेप्टो वगैरह यूज करेंगे वो उतना ही चीपर होता जाएगा रन करने के लिए, और जितना चीपर होता जाएगा, राइट, वो ऑब्वियस ही बात है हार्डर इट इज टू लीव, क्योंकि भाई वो मुझे ज्यादा डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ये स्ट्रक्चरल मोड जो है ना वो जेप्टो के पास मुझे यहां पर इनके डीआरएचपी में लग रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है भैया, एड रेवेन्यू देखो 49 से भैया 1600 करोड़ के आसपास आ गया, 33x के आसपास। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ये इनडायरेक्टली कि भैया जो वो फंड आ रहा है उसी से जेप्टो वगैरह रन करना शुरू कर रहे हैं। तो एज ए इन्वेस्टर मैं हर बार नंबर्स रीड करूंगा ही करूंगा, राइट। अभी इन्होंने डीआरएचपी वगैरह फाइल करा है जिसमें डेटा डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे हैं, एड रेवेन्यू बढ़ रहा है, पर ऑर्डर पर डे पर स्टोर्स पे एक अच्छे खासे ऑर्डर्स वगैरह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सिटीज वगैरह में ग्रोथ कर रहे हैं। तो एक ही ना बिल्कुल जैसे कहते हैं इकोसिस्टम वाइज लग रहा है, बट ये अभी डीआरएचपी है। जैसे ही आरएचपी वगैरह आएगा जिसमें ये लोग और प्राइस बैंड वगैरह डालेंगे, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, वैल्यूएशंस किस पे लेकर आ रहे हो, पी रेशियो वगैरह क्या होगा, प्रॉफिट लॉस वगैरह, और इंपॉर्टेंट मार्केट कंडीशंस क्या होंगे उस टाइम पे, राइट। तो वापस से मैं एक रिवाइज्ड वीडियो बनाऊंगा जहां पर सब कुछ आपको दिखाऊंगा और तब बताऊंगा कि भाई हमें जेप्टो में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।